गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ना? आज हम आपको लेकर आए हैं रमा। रमा के रूप। रमा, लता, बाला, छात्रा, माला, सीता, विद्या। एक रूप में ये सारे रूप आपको याद हो जाएंगे और ये आपसे पेपरों में पूछा जाता है। अब रमा जो है ना, रमा शब्द जो है ना, उसमें रा व्यंजन, उसमें आ जुड़ा था, फिर मां व्यंजन और आखिरी में बड़ा आ हो गया। तो ये हो गया बड़ा आ आकारांत। बड़ा आ आकारांत। और ये रमा जो है ना, ये स्त्री है और इसे हम लिखेंगे स्त्रीलिंग। ये हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, वही सातों विभक्तियां संबोधन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। अब आपको याद करना है रमा और लता के रूप। ठीक है, तो ये राम से अलग रहते हैं, तो आपको समझना है। लता, लते, लता। ठीक है, यहां पर बड़ा आ की मात्रा आ गई, तो ये हमारी जो है ना स्त्रीलिंग की पहचान हो गई। लता, लते, लता। उसी तरह रमः, रमा, रमे, रमः। लताम तो रमाम, लते तो रमे, लताः तो रमः। लतया तो रमया, लताभ्याम, रमाभ्याम, लताभि, रमाभि। लताई, रमायै, लताभ्याम, रमाभ्याम, लताभ्या, रमाभ्या। लताया, रमाया, लताभ्याम, रमाभ्याम, लताभ्या, रमाभ्यः। लतायाः, रमाया, लतयो, रमयो, लतानाम और रमाणाम। उसके बाद सप्तमी में लतायाम, रमायाम हो जाएगा। लतियों का रमियो, लतासु का रमासु। और हे लते, हे रमे, हे लते, हे रमे और हे लता तो हे रमा। जैसा हमारा प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में होगा, वैसा ही हमारा संबोधन में हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि लता या रमा शब्द में लते कितनी बार आया, तो 2 बार यहां आ गया। और इसको अगर पूछ ले तो 2 बार ये हो जाएगा, तो 4 बार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाए लताभ्याम कितनी बार आ गया, तो ये हो गया हमारा 4 बार, ये हो गया हमारा 3 बार। लतियों कितनी बार आया, 2 बार आ गया। ठीक है, इधर लताभ्याम कितनी बार आ गया, तो ये 2 बार आ गया। तो यहां से क्लियर हुआ ना। अब ये सोचने वाली बात है कि अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि लता का एक वचन में प्रथमा विभक्ति में क्या होगा, रमा दे दिया तो वचन भी पूछ सकता है, विभक्ति भी पूछ सकते हैं। लते पूछ लिया, लता पूछ लिया, कुछ भी पूछा जाए। लता भी अगर पूछ लिया जाए तो लता भी हमारा बहुवचन में हो गया और विभक्ति हो गई तृतीया विभक्ति। रमाई जे पूछा जाता है ज्यादातर, अधिकांशतः आईएमपी है ये, तो ये हमारी चतुर्थी विभक्ति हो गई एक वचन में लताई। ठीक है, लतायाई, लताभ्याम और लताभ्यः। इस तरीके से ये तीनों वचनों में हो जाएगी। तो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ गया है। आप लता और रमा के रूप हमने बता दिए हैं। आपको लता, रमा, बाला, छात्रा, माला, सीता, विद्या, ये रूप आपको घर पर बनाना है, होमवर्क करना है। इस तरीके से जब आप बार बार इनको लिखेंगे तो ये आराम से याद हो जाएंगे। तो सुनिए एक बार। रमा, रमे, रमः। रमाम, रमे, रमाः। ठीक है, ये दोनों एक से हुए। लताम चेंज हुआ, लता, लते, लता, लताम, लते, लतः। लतया, लताभ्याम, लताभि। लतायै, लताभ्याम, लताभ्या।
लतायः, लताभ्याम, लताभ्यः, लतायः। यहाँ पे देखिए लताया और लताया दोनों हैं जो दो बार आए हैं। तो लताया से आपसे पंचमी और षष्ठी विभक्ति में ये दोनों एक जैसे आए हैं। लताया, लताभ्याम, लताभ्या, लताया, लतयो और लतानाम। लतायाम, लतयो, लताशु, हे लते, हे लते और हे लता। तो वीडियो आपको कैसी लगी? कृपया बार बार देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।